ठीक है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज के बाद से स्टार्ट करना चालू कर देना, आज के बाद से स्टार्ट करना चालू कर देना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कहाँ तक किया था हम लोगों ने, कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम में आई थिंक मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन लिमिट स्टार्ट कर रहे थे। तो मेथड 1 था यूजिंग एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन किया था। तो उसमें आई थिंक बेसिक सम करवा दिए थे। चलो उसमें कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूँ। जैसे आपका क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x की पावर 4 प्लस 4x माइनस 20 अपॉन रूट x माइनस रूट 2। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट t अप्रोचेस टू 1 माइनस टी क्यूब अपॉन 2 माइनस टी माइनस टी क्यूब। तीसरा क्वेश्चन, लिमिट, इसको अलग कराऊंगा, इसको अलग कराऊंगा। तो सबसे पहले आपका क्या फॉर्म चेक करूंगा, तो क्या जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका 1648 प्लस 8 प्लस माइनस 20 अपॉन 0। तो कितना जाएगा आपका 56। तो ये आपका क्या होगा 56/0। 56/0, 0/0 फॉर्म है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, इसका आंसर क्या जाए, इन्फिनिटी को जाएगा। इन्फिनिटी को जाएगा मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मुझे लगा कि 0/0 होगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया था। मुझे लगा 0/0 होगी। क्या यहाँ पे 0/0 हो रही है, क्या यहाँ पे 0/0 हो रही है, यहाँ पे 0/0 हो रही है क्या, 1 - 1 अपॉन 2 - 1 - 1। तो क्या जाएगा 0/0 फॉर्म हो रही है, 0/0 फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल से लगा सकते हो या फिर फैक्टराइज करके कर सकते हो, दोनों में आपको चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिमिट t टेंस टू 1, आपका क्या जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन, इसके फैक्टर सारे, इसके फैक्टर सारे, इसके भी फैक्टर निकाल देना। तो एक फैक्टर आपका क्या जाएगा 1 माइनस टी आ जाएगा और दूसरे फैक्टर आ जाएगा 1 माइनस टी से 1 माइनस टी कैंसिल और सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आई थिंक सोल्व कर लोगे, बन जाएगा आपसे घर पे बन जाएगा ना, आगे सोल्व कर लोगे ना, हाँ ना, लिखो। ठीक, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखो। इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये बॉक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। निकालो। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो मुझे डाउट हो गया एग्जिस्टेंस पे, डाउट हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्चुअली हमेशा एक वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या एक वैल्यू होती है। तो मुझे इसके एग्जिस्टेंस पे डाउट आ गया, तो इस केस में सेपरेटली चेक करूंगा। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। राइट हैंड लिमिट क्या है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस 5 पॉजिटिव रख दूंगा, तो ये आपका क्या होगा 5 पॉजिटिव। अब 5 पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव क्या जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 5 माइनस 5 मतलब आपका क्या जाएगा 0। पॉजिटिव हो जा रहा है मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0 जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, ये क्या जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 नेगेटिव। 5 नेगेटिव मतलब 4.999999 आएगा, 4.999 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, समझ गया प्राची, समझ गया। x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 5 पॉजिटिव माइनस 4 मतलब आपका क्या 1 आंसर हो गया। तो x माइनस आपका क्या जाएगा x 5 नेगेटिव मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, और ये आपका क्या x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 अपॉन x माइनस 4.999 के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या जाएगा आपका 4। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे आपका क्या, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू रखूँगा तो क्या जाएगा आपका
5 नेगेटिव -5, तो मतलब 0 को नेगेटिव से जा रहा है, मतलब आंसर क्या जाएगा 0। तो क्लियरली है RHL 1 जा रहा है, LHL आपका क्या है 0 जा रहा है, तो RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? हाँ कुछ बेटा क्या डाउट है जल्दी से बताओ, माइक ऑन है, पूछ लो, तब तक दूसरे करो। लिमिट x टू इन्फिनिटी tan स्क्वायर x इंटू साइन एक्स माइनस 1 x प्रोसेस टू π/2। हाँ कुशल पूछो डाउट बेटा, कुछ क्या डाउट था जल्दी पूछो। सर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को फ्रैक्शनल पार्ट लिख दे और फिर तो 0/0 फॉर्म ही बन जाएगा। x सुनो, जब लिमिट में रखे थे हैं ना, तो लिमिट में पहले जब भी लिमिट को सोल्व करते हैं ना, अंदर ऐसा आता है तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करना होगा। इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट्स में मैं इसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट नहीं करूँगा, डायरेक्टली फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये इसको मैं ग्रेटेस्ट की वैल्यू निकालूंगा फिर उसके बाद सोल्व करूँगा। ठीक है, आंसर है ईजी है, काफ़ी ईजी है। एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते बेटा, एल हॉस्पिटल एक तरीके से ट्रिक है, वो 0/0 फॉर्म जो होता है ना उसमें। अब यहाँ पे तो 0/0 फॉर्म बन रही है, लेकिन ये वैल्यू फिक्स नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। एल हॉस्पिटल सिर्फ नॉर्मल एल्जेब्रिक में लगाना है, 0/0 ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम इस टाइप के आते हैं, तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगाना आपको। ठीक है, आंसर बताओ, इसका कोई आंसर है? वैकेंसी कुछ टाइप कर रहे हो आप? फोर नेगेटिव नहीं है, 5 पॉजिटिव -4 है तो 1 ही आएगा ना। तो 1 पॉजिटिव की वैल्यू देखो, लिमिट 1 पॉजिटिव की वैल्यू आपके क्या 1 पॉजिटिव जा रही है, तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 1 होगी ना, एग्जैक्ट होगी। मैंने यही तो बताया था पहले दिन में, लिमिटिंग वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। 1 पॉजिटिव को अप्रोच करिए तो उसकी लिमिट आपकी क्या जाएगी, 1 को जाएगी। ठीक, सबसे पहले फॉर्म देखो, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, और sin π/2 1 - 1 × 0, तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी इंटू 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। जब भी 0 इंटू इन्फिनिटी आती है तो उसको या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूं, टेंस को सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पे क्या करेगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, tan स्क्वायर को बोल सकता हूँ आपका क्या, sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x इंटू माइनस कॉमन ले लिया तो 1 - sin x। उससे क्या बेनिफिट हो गया, cos स्क्वायर x को बोल सकता हूँ 1 - sin स्क्वायर x बोल सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू 1 - sin x अपॉन 1 + sin x इंटू 1 - sin x। अब देखो, जो 0/0 फॉर्म बनाने वाला था, ये sin x से sin x आपका क्या होगा, आपका कैंसिल, 1 - sin x से 1 - sin x कैंसिल। अब वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगी, -sin स्क्वायर π/2 अपॉन 1 + sin π/2, तो क्या आपके -1 अपॉन 1 + 1 मतलब -1/2। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखना चाह रहा हूँ तुम लॉजिकली कितना, विद इन 2 सेकेंड में आंसर आएगा, विद इन 5 सेकेंड में आंसर आएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 5 - 3x3, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, विद इन 2 सेकेंड में आंसर आना है, जल्दी से बताओ। देखो सबसे पहले क्या रखूं, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होगी। जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म होती है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, सबको कोशिश क्या करनी है, जितने भी लिमिट्स होती है ना, सबको कोशिश करनी है कि 0/0 और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने लगूंगा तो क्या करूँगा, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लिमिट
x अप्रोचेस टू आपका क्या जाएगा, आपका इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया और क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखूंगा फॉर्म, तो एक्स क्यूब क्या जा रहा है आपका इन्फिनिटी को, और एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये भी जा रहा है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या इनडिटरमिनेट फॉर्म है क्या ये तो इनडिटरमिनेट नहीं है, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका आंसर क्या जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी जा रहा है तो मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी छोटी छोटी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी, छोटी छोटी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं करनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी दे रहा हूँ, टाइप 1 में ज़्यादा टफ नहीं है, टाइप 1 में बहुत इजी है। सारे पैटर्न के बता देता हूँ कि एक एक पैटर्न किस टाइप से आ जाता है, तो कैसे सोल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 12 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8। जल्दी से बताओ। ये सोल्व हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलस में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हर रोज का टारगेट लेके चलेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग करें कम से कम। आई नो ज़्यादा है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 6। आंसर है, आंसर है, जल्दी निकालो यार, टाइम बहुत, स्पीड बहुत स्लो है अभी भी तुम्हारी। सबसे पहले वैल्यू रखूंगा तो 0, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, 8 माइनस 8 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो उसको क्या 0/0 इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ये क्या जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 2, इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या जाएगा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम ले लूँगा तो क्या जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू -2, और यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो क्या जाएगा आपका x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2। तो ये बन जाएगा आपका, ऊपर कर देता हूँ। जिनसे हो गया वो नेक्स्ट सोल्व करो, जिनसे हो गया वो नेक्स्ट सोल्व करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए दिया है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ये क्या जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x। कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना बेटा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना। अच्छा ये 4x नहीं है, 2x होगा। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कुछ मिस्टेक होगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो क्या जाएगा, ऊपर रख दूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और फैक्टर्स क्या जाएंगे आपके x माइनस 1। अभी भी कुछ मिस्टेक लग रही, कुछ मिस्टेक हुई है, चेक करो, कहीं मिस्टेक हुई है, कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करो। कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करो, फिर से देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना। x प्लस 2 एक्स क्यूब प्लस हो गया, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 2, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। सही तो लिखा है, कहाँ मिस्टेक हुई है? ओके 12। यार कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है। 12x माइनस 24, तो क्या जाएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x
प्लस 20 माइनस 20। तो ये क्या जाएगा आपका x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो सॉल्व करूँगा तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। इसका आंसर है, किसी का आंसर है? जल्दी बताओ। ओके, पूरा गलत हो गया। हाँ, पूरा गलत हो गया। एलसीएम देखो, यहाँ पे x प्लस 2 है, तो यहाँ पे x प्लस 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या जाएगा, 12 ही आएगा। तो ये क्या जाएगा, पूरा गलत हो गया था यार। ये तो वही मैं सोच रहा हूँ, गलती तो हुई है। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, तुम बोल भी नहीं रहे हो इतनी देर से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जल्दबाजी में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये क्या जाएगा, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 0 है। सबसे पहले फॉर्म देखूंगा। ठीक है, जिन्होंने कर लिया, मैं उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिन्होंने कर लिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये करो फटाफट से। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। चलो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करूंगा। तो ये देखो, ये आपका इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म जब भी आता है तो उसके इक्वेशन को इवेल्युएट करने के लिए या तो 0/0 फॉर्म में या फिर इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो 0/0 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए होगा, तो ऐसे केस में इसको क्या कर दो, रेशनलाइज कर दो। तो इसको क्या बोल सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या कर दिया आपका, रूट x प्लस रूट 3 माइनस रूट x माइनस 6 अपॉन, इसको क्या कर देता हूँ, रूट x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, और रूट x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस 6 से मैंने क्या कर दिया है, उसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ऊपर क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बोल सकते हो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या जाएगा आपका x प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन रूट x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस 6। x से x कैंसिल, 3 प्लस 6 क्या जाएगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या बचेगा, 9 अपॉन रूट x प्लस 3 प्लस रूट x माइनस 6। अब फॉर्म चेक करूंगा तो 9 अपॉन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा आपका 9 अपॉन इन्फिनिटी, 9 अपॉन इन्फिनिटी, तो आंसर क्या जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा, तो लिमिट का आंसर क्या जाएगा, 0। सही बोल रहे हो। ठीक है, इसका आंसर है किसी का आंसर है, कोई आंसर, इसका कोई आंसर, काफी टाइम ले लिया। क्या करूं, सबसे पहले देखो फॉर्म देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। एक रूल याद रखो, रूट एक्स माइनस रूट वाई है, इसको मैं आगे से एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई लिख सकता हूं। क्या डायरेक्ट लिख दूं, ना, ये 2 स्टेप बचेगी, क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली अब लिख दूंगा इससे। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट
x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्या जाएगा आपका x, तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। तो क्लियरली देखूंगा तो एक्स स्क्वायर से आपका क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगी लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी माइनस एक्स माइनस 7x, तो क्या आपका माइनस 8x माइनस 7 और प्लस 5 आपका क्या माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। आंसर है कोई? अब देखो यहाँ पे फॉर्म देखूंगा तो ये ऊपर रखूंगा तो क्या आपका माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो क्या करूँगा ऐसे केस में? कुछ मिस्टेक हुई है क्या? ये भगवान माइनस एक्स माइनस 7x मैं सही तो लिखा है, सही तो लिखा है, क्या गलत हुआ है? इधर देखो माइनस 5x माइनस 7 और ये आपका क्या माइनस 7, माइनस एक्स माइनस 7x माइनस 8x होगा ना। कुछ मिस्टेक हुई है, कहाँ माइनस एक्स नहीं आएगा, कहाँ लिखा है? अरे कोई बोल दो 5x माइनस 5x माइनस 7 है ना, सही तो लिखा है, कोई एक बोल दो सेकंड स्टेप में। अच्छा ओके हाँ आई गोट इट। आज का दिन ही सही नहीं है, आज का दिन सही नहीं है बिल्कुल भी, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, कभी नहीं हुई इतनी। तो माइनस 5 माइनस 7 तो क्या आपका माइनस 12x और माइनस 7 प्लस 5 आपका क्या होगा माइनस 2। अब तो ठीक है ना, ठीक। आगे आंसर बताओ, फाइनल आंसर जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म जब भी सोल्व करते हैं तो ऐसे केस में आपको पता है ना कि 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या 0 होती है ना। तो इस फॉर्म में बनाने के को तो ऐसे केस में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट कॉमन ले लो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का कोएफिशिएंट कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस 12 माइनस 2 अपॉन एक्स। यहां से मैंने क्या कर दिया x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आ जाएगा x, इससे भी x स्क्वायर कॉमन है तो बाहर x आ जाएगा, तो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आई सबको? क्या ये स्टेप समझ में आई मैंने कैसे लिखा? ये स्टेप समझ में आई सबको? जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होती है तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को ऑप्शन को कॉमन ले लिया ब्रो, कैंसिल वैल्यू रख दूंगा तो क्या जाएगा माइनस 12 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है आपका 0 अपॉन 1 माइनस 0 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 माइनस 0, तो क्या जाएगा आंसर माइनस 12 अपॉन 2, तो आंसर माइनस 6। किसी का था आंसर माइनस 6 किसी का आंसर था? सर हाँ दे, सात्विक। हाँ सात्विक बोलो। सर अगर हमने डिवाइड किया और वो हाईएस्ट पावर मैं बता रहा हूँ इसी के लिए बता रहा हूँ। लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, x की इस बार देख के लिख लूंगा जिससे मिस्टेक ना हो क्वेश्चन में, 5x स्क्वायर 7x प्लस 9 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 8x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3x की पावर 9 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 12x की पावर 15 प्लस 3। ओके ठीक है, दोनों क्वेश्चन से आई थिंक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, जो डाउट था ना वो दोनों से समझ में आ जाएगा। क्या करोगे जब भी इन्फिनिटी आता है, जब भी लिमिट इन्फिनिटी आता है, सबसे पहले फॉर्म देखो इन्फिनिटी 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 इन्फिनिटी, तो क्या आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म होगी।
आपको कौन सा कंसेप्ट यूज करना है, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0 को अप्रोच करता है, इस कंसेप्ट का यूज करना है। जो लिखा है उसी के हिसाब से, जो लिखा है एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब कहाँ लिखा है, एक्स क्यूब तो कहीं लिखा ही नहीं। 5x माइनस 2x की पावर 15, 2x की पावर 12x की पावर 15, एक्स क्यूब कहीं नहीं है। कोई बात नहीं, जैसा भी उसी के हिसाब से कर लेते हैं, जैसा भी उसके हिसाब से कर लेते हैं। एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स क्यूब पहले लिखिए, एक्स क्यूब हाँ एक्स क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा भी उसके हिसाब से कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँ, ऐसे केस में हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स की पावर 4, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या है, एक्स की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो क्या है आपका 1 + 5/x² + 7/x³ + 9/x की पावर 4 अपॉन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, x³ नहीं है, x की पावर 4 हाईएस्ट है, x की पावर 4 हाईएस्ट है, तो क्या आपका 1/x + 8 + 5/x³ + 3 क्लियरली दिखेगा। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, लिमिट की वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा 1 + 0 + 0 + 0 अपॉन 0 + 8 + 0 + 3/x की पावर 4 0, तो क्या जाएगा 1/8 आंसर क्लियर हुआ। इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसमें भी वही अप्रोच लगाऊंगा, क्या करूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो क्या आपका x की पावर 9 कॉमन ले लिया, तो क्या आपका 3 + 7/x की पावर 7 - 5/x की पावर 8 + 2/x की पावर 9। यहाँ से मैं क्या कर दूँ, 12 कॉमन ले लिया, x की पावर 15 को कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा 5/x की पावर 14 - 12 + 3/x की पावर 15। x की पावर 9 से x की पावर 9 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा x की पावर 6, तो लिमिट रख दूंगा, तो लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा 3 + 0 - 0 + 0 अपॉन, ये क्या जाएगा इन्फिनिटी इंटू 0 - 12 + 0, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा 3/∞, 3/∞, तो ये क्या जाएगा, ये बना जाएगा अब 0 पॉजिटिव, मतलब आंसर 0। समझ में आए सात्विक, क्या डाउट था तुम्हारा, क्वेश्चन समझ में आए जो पूछना चाह रहे थे। हाँ ये नहीं कह रहा, हाँ हम जो ये क्वेश्चन में रूट था फॉर एग्जांपल, और उसमें से कॉमन लिया था, हाँ, वो करूँगा, आगे करूँगा, वो रूट में x² इधर x³ आएगा ना, वो वाला पूछ रहे हैं ना, एक x²। नहीं सर, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो हाईएस्ट डिग्री की जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, तो माइनस ऑफ हाईएस्ट डिग्री कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हाँ, उस केस में लिमिट चेंज करेंगे, उस केस में आगे आएंगे इस टाइप क्वेश्चन, रुक जाओ पेशेंस रख लो, आगे आएंगे। तो आयोटा आ जाएगा तब। अरे नहीं होगा, इस टाइप का आयोटा वाला नहीं होगा, फिर उसमें वो वाला नहीं होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल का ऑप्शन पॉजिटिव ही रहेगा ना, रूट के अंदर होगा। क्लियर बेटा सबको, तो 0 नेगेटिव भी तो 0 ही होता है ना बेटा, 0 नेगेटिव हो या 0 पॉजिटिव क्या फर्क पड़ता है, 0 नेगेटिव भी 0 ही होगा ना, आंसर तो 0 होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन और कर लो इस टाइप का, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5 - √x - 2 अपॉन 2 - √x - 1। कोई आंसर बेटा, आंसर काफी टाइम ले गया, काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने यार, काफी टाइम ले लिया। सबसे पहले सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या जाएगा 5 - 1 आपका क्या है √4 का मतलब 2, 2 - 2 आपका क्या है 0, 2 - 1 1 - 1 आपको 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म होगी। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन अभी के लिए ये रूट हटाना, ये भी रूट हटाना, तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो इसको भी रेशनलाइज, इसको भी रेशनलाइज। तो मैं क्या कर दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये पहला एक्सप्रेशन दे दिया है आपका √5 - x - 2, इसको मैं रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या बोल देता हूँ, √5 - x + 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, और √5 - x + 2 से क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा, इनटू सेकंड वाला एक्सप्रेशन है 1/√2 - x - 1 है, इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 - x + 1 से मल्टीप्लाई, और √2 - x + 1 से क्या करूँ, डिवाइड करूँगा। इससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या है, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1
ये बोल सकता हूँ 5 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट 2 इंटू, ये क्या बन जाएगा आपका रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये क्या बन जाएगा आपका 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो क्या जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स इंटू रूट ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट 2 इंटू 1 माइनस एक्स। क्लियरली देखूंगा 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, डायरेक्टली वैल्यू रख दूँ, डायरेक्टली वैल्यू निकाल दूंगा तो रूट ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 5 माइनस 1 प्लस, ये आपका रूट 2 था क्या, प्लस 2 था सॉरी। तो क्या जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2, तो क्या जाएगा 2/4 मतलब 1/2। क्या सबका ये आंसर था, क्या सबका ये आंसर था? ठीक है, आई थिंक बेसिक लिमिट इवेल्युएट करना सीख गए हो। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि हर पैटर्न का एक करवा दूं, 0/0 का भी करा दिया है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का भी, 0 इंटू इन्फिनिटी भी करा दिया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी करा दिया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी करा दिया, सारे टाइप मैंने बेसिक करा दिए। तो बेसिक वाले आप ट्राई कर सकते हो, डे 1 और डे 2 आई थिंक बेसिक में है, वो बन जाएंगे आपसे। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट हुआ? जल्दी से नोट करो, आगे मैं बताता हूँ फिर। नोट करो जल्दी से, नोट हो जाए डन लिखो। लिमिट पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, अभी मैं स्पीड और बढ़ाने वाला हूँ, थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाने वाला हूँ, पहले से बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस, अच्छा सम बेसिक रूल्स। लिमिट को इवेल्युएट करने के बेसिक रूल्स, वैसे आपको क्या पता ही है, बेसिक रूल्स ऑफ लिमिट्स वैसे आप तो पता ही है, इतनी देर से सोल्व कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि कई बार ध्यान रखना आता है। पहला आपका यदि ऐसा दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटू के इंटू एफ एक्स, कुछ भी ऐसा दे रखा है, एफ एक्स आपका क्या बना रहा हो, इनडिटरमिनेट बना रहा हो, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा हो, और k आपका क्या कांस्टेंट है। तो क्या करूँ, कांस्टेंट को मैं लिमिट से बाहर ले लेता हूँ, तो k बाहर हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू a इंटू एफ एक्स, इसको इवेल्युएट कर दो, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा हो तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट आंसर दे दूँ। यदि इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा होगा तो डायरेक्ट आंसर होगा, उसमें कुछ सोचना नहीं। इनडिटरमिनेट नहीं बना रहा तो दिक्कत नहीं है, इनडिटरमिनेट बना रहा हो तो उसमें दिक्कत हो। दूसरा रूल, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, तो इसको बोल सकता हूँ सेपरेट करके, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स। अब क्या मुझे बताओ, क्या ये सेपरेट हमेशा कर सकता हूँ या फिर कोई कंडीशन होगी? क्या ये हमेशा कर सकता हूँ या फिर कोई कंडीशन होगी? जल्दी से बताओ, सोच के, हमेशा कर सकता हूँ या कोई कंडीशन होगी? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ, क्या हमेशा कर सकते हो या कोई कंडीशन होगी? ऑलवेज नहीं कर सकता, एक चीज ध्यान रखना है, प्रोवाइडेड RHS डिड नॉट फॉर्म एनी इनडिटरमिनेट फॉर्म। हमेशा वैसे कर सकता हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी। और यहाँ पे एक ही टाइप की इनडिटरमिनेट फॉर्म बन सकती है आपकी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इस टाइप की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। यदि इस टाइप की फॉर्म बनेगी ना तो फिर सेपरेट नहीं कर सकता हूँ, इस टाइप की फॉर्म बनेगी तो सेपरेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, दोनों में ऐसे सेपरेट नहीं कर सकता हूँ यदि इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी तो।
तीसरा, इसमें मिस्टेक होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू जी एक्स, या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन जी एक्स। क्या इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स। इसको मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स। एनसीईआरटी में आप डायरेक्टली पढ़ा था, लेकिन एनसीईआरटी में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे जहाँ पे आपका ये फेल होता है, तो ये भी डायरेक्ट नहीं, वैसे यूजुअली करूँगा, लेकिन कंडीशन ध्यान रखनी है हमेशा, प्रोवाइडेड RHS did not make any indeterminate form। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हाँ रुक जाओ कुशल, मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। लिख लिया? क्या ये वाइस वर्सा लगा सकता हूँ? क्या वाइस वर्सा भी लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ, वाइस वर्सा भी लगा सकता हूँ। एक रूल याद रखना, या तो मैं क्लब कर सकता हूँ या फिर सेपरेट कर सकता हूँ, या तो मैं क्लब कर सकता हूँ या सेपरेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार क्लब कर दिया तो वापस से मैं सेपरेट करूँ, ऐसा नहीं कि क्लब कर दिया तो वापस से सेपरेट करूँगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है कि एक बार ब्रेकअप हो गया तो वापस से पैचअप हो गया, एक बार पैचअप हो गया तो वापस से ब्रेकअप हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिमिट है, या तो क्लब कर सकता हूँ या फिर सेपरेट कर सकता हूँ। एक बार क्लब कर दिया तो फिर वापस से सेपरेट नहीं कर सकता, एक बार सेपरेट कर दिया तो वापस से क्लब नहीं कर सकता। तो लिख लो, नोट लिख लो, वन सेपरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ x कैन नॉट बी क्लब टुगेदर। वन सेपरेटेड एक्सप्रेशन ऑफ x कैन नॉट बी क्लब टुगेदर। वंस नोट में डाल देना, once separated expressions of x cannot be clubbed together। कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपने ऐसे सेपरेट कर दिया और आप सोचोगे कि अरे वाह क्लब करूंगा तो मेरे पास इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, सोल्व करना आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। या तो सेपरेट करूंगा या फिर क्लब करूंगा, और एक बार क्लब कर सेपरेट कर दिया तो फिर क्लब नहीं कर सकता। अब इसमें इन दोनों में मैं एग्जांपल कराता हूँ कि कौन कौन से सिचुएशन में हम सेपरेट कर सकते हैं, कौन कौन से सिचुएशन में सेपरेट नहीं कर सकते। 3-4 बेसिक एग्जांपल लिखता हूँ जिससे आपको क्या डायरेक्टली समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे लिखेंगे। जैसे ऐसा मान लिया एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10 साइन x। या फिर fx बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो fx है वो आपके क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा 0 प्लस 5, मतलब ये तो आपका क्या डिटरमिनेंट जा रहा है। तो इस केस में इसको सेपरेट करके मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर प्लस 5 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट है, डायरेक्टली है, तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो इसको मैं डायरेक्टली 5 इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इंटू fx। मैं आगे से ये लिखने वाला हूँ, ये स्टेप नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली ये लिखूंगा। ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तो मैं आगे से ये स्टेप खा के मैं डायरेक्टली लिखूंगा। समझ में आया? पहले एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल समझ में। मान लो ऐसा दे रखा है, एग्जांपल एक और एग्जांपल दे दिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x इंटू एफ एक्स। क्या यहाँ पे सेपरेट हो सकते हैं?
कि यहाँ पे सेपरेट हो रहे थे, जीरो रखूंगा तो क्या है कॉस जीरो की वैल्यू क्या आती है 1 बनती है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो कॉस एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स, और ये एफ एक्स इनडिटरमिनेट फॉर्म बनाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स, यहाँ पर भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन यदि यहाँ पे ऐसा दे दिया लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स इंटू एफ एक्स आ गया, अब यहाँ पे यदि सोचूंगा तो यहाँ पे आपका क्या है जीरो बनेगा और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बना रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स मैं ये नहीं कर सकता। उसका रीज़न क्या है, ये आपका क्या है जीरो बन जाएगा और इंटू इसकी वैल्यू कुछ भी होता है आंसर क्या जाएगा जीरो हो जाएगा, जो कि आपका क्या है रॉन्ग हो सकता है। तो ऐसे केस में ये जीरो बना रहा है तो यहाँ पे ये एफ एक्स की इनडिटरमिनेट फॉर्म इस तरीके से कन्वर्ट कर सकता है, या तो जीरो बाई जीरो हो या फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी हो या फिर 0.0 हो जाए, तो इस टाइप से ये इसको इवेलुएट करना पड़ेगा। रूल समझ में आया बेटा, समझ में आया? कुशल क्लियर हुआ तुम्हारा डाउट? कुशल डाउट क्लियर हुआ? रुक जा, अभी 2 एग्जाम्पल और लिखने दे, एक बार एग्जाम्पल खत्म हो जाने दे उसके बाद पूछना। एग्जाम्पल जैसे ऐसे दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब x इजिकल्स टू जीरो रखूँगा तो जीरो प्लस 3 ये फाइनाइट जा रहा है, तो इसको क्या बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 3, तो 3 इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स में रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनडिटरमिनेट फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे जो इनडिटरमिनेट थी वो इनडिटरमिनेट होगी। अच्छा, लेकिन यदि मैं ऐसे इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा बोलूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, सोच के बताना एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, क्या इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ? क्या इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ? सोच के बताना, क्या इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एफ एक्स जी एक्स है, सॉरी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। जल्दी से बताओ क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? वेरी गुड, ऐसा मैं नहीं लिख सकता। इसका मतलब रीज़न ये है कि मान लो यदि जी एक्स जीरो बना रहा हो, यहाँ पे जी एक्स जीरो बना रहा हो तो 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी बना जाएगा, तो उस केस में लिमिट डबल। मान लो जी एक्स आपका क्या इन्फिनिटी जा रहा होगा तो ये तो जीरो बना देगा, तो उस केस में डिफरेंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहेगा कि इनकी ये सारा एक्सप्रेशन और ये पूरा एक्सप्रेशन ये दोनों मिलके और ये तब जाके आपका क्या सिंप्लीफाई होकर आंसर आएंगे। तो यदि ऐसी कोई कंडीशन होगी तो ऐसे केस में सेपरेशन वैलिड नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में सेपरेशन बिल्कुल वैलिड है, ऐसी कंडीशन में सेपरेशन बिल्कुल वैलिड है। अच्छा, एक एग्जांपल और लो, लास्ट एग्जांपल। ऐसा दे रखा हो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एफ एक्स प्लस जी एक्स अपॉन एच एक्स। तो इसको मैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, इसको क्या सेपरेट करके लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मुझे बता, लॉजिक बता दो। सोच के बताओ दोबारा से सोच के बताओ।
मैंने क्या लिखवाया था, एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, ये तीनों आपके क्या इंडिटरमिनेंट बना रहे हैं। तो इंडिटरमिनेंट बना रहे हैं तो ये एक अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ना, यहाँ पे जो इंडिटरमिनेंट थी वो इंडिटरमिनेंट तो यहाँ पे हो जाएगी, इंडिटरमिनेंट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडिटरमिनेंट हो जाएगी। तो मैं यूजुअली लिख लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन के अलावा, कौन सी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना बन रही ऊपर यदि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं बन रही हो ना, उस केस में के अलावा बाकी के हर केस में इसको मैं लिख सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रही है कि ना, दोनों को मिला के, उस केस के अलावा बाकी के केस में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। आया समझ में? मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा ना, किस टाइप से क्वेश्चन करोगे जब ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। जब एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आपको फंक्शन दिए होंगे, अभी तो मैंने रैंडमली कोई भी फंक्शन दे रखे, कुछ भी दे रखे जब, लेकिन एक्चुअल में जब फंक्शंस होंगे ना, जब प्रॉब्लम करोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये आइडिया हुआ रूल्स का, बेसिक रूल्स का आइडिया हुआ सबको? ठीक है। फोर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एफ ऑफ जी एक्स। ये क्या कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको मैं एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सोच के बताओ कैसे लिख सकता हूँ? कंपोजिट फंक्शन के अंदर लिमिट ले जा सकता हूँ, कंपोजिट फंक्शन के अंदर लिमिट ले जा सकता हूँ, जल्दी से सोच के बताओ। क्या हमेशा ले जा सकता हूँ या कोई कंडीशंस होगी? क्या हमेशा ले जा सकता है, कोई कंडीशन होगी? ठीक, मैं इसको ले जा सकता हूँ, पर एक कंडीशन ध्यान रखनी है, प्रोवाइडेड ये जो है, प्रोवाइडेड इसकी जो वैल्यू होगी लिमिटिंग वैल्यू पे, उसकी लिमिटिंग पे वैल्यू पे फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए। प्रोवाइडेड एफ शुड बी कंटिन्यूस एट लिमिटिंग वैल्यू। मतलब जी की जो लिमिटिंग वैल्यू है उस पर फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसको मैं ले जा सकता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल की हेल्प से देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी बहुत हेल्प करने वाली है। एग्जाम्पल ऐसे दे दिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए की पावर एक्स स्क्वायर। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? ये दो कंपोजिट फंक्शन है। एफ एक्स आपका क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स, और जी एक्स आपका क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी एक्स जो बोलूँगा वो क्या बनेगा आपका, ए की पावर एक्स स्क्वायर बनेगा। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? अब देखूंगा एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है आपका, कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए बोल सकता हूँ ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर, तो रख दूंगा ई की पावर 4, ये उसका क्या होगा डायरेक्टली। आया समझ में? आया समझ में? एग्जाम्पल समझ में आया? आइडिया हुआ? एग्जाम्पल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या एक कंपोजिट है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और जी एक्स मैं मान लेता हूँ आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस 1, मतलब आपके क्या जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2। क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ? यस और नो बताओ, यस और नो बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है आपकी, लिमिटिंग वैल्यू 2, और ये क्या है आपका इंटीजर,
और 2 पे इंटीजर्स पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इज नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं होता है, इसलिए अपन ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक और एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/5, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या इसको मैं ऐसा करके लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 1/5, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका क्या होगा 1 + 1/5, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 2/5 मतलब 0.4, इसकी वैल्यू क्या 0। क्या ऐसा बोल सकता हूँ? यस नो बताओ, क्या ऐसा बोल सकता हूँ? जल्दी से सोच के बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। अरे यस नो बोलो। बिल्कुल ऐसा बोल सकता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि 0.4 पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कंटिन्यूस होता है। कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे प्रॉब्लम होती है? सिर्फ इंटीजर पे ब्रेक होता है। इंटीजर पे ब्रेक हो रहा है तो ऐसे केस में लिमिट इवेल्युएट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे केस में इवेल्युएट नहीं कर सकता हूँ। आई होप सारे बेसिक रूल्स सबको समझ में आए होंगे। अब पूछो कुशल, इसके बाद कुछ डाउट रह गया था तो पूछो अब तुम्हारा। इनमें कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अब पूछो। कुशल जल्दी से पूछो, क्या डाउट था? कवर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछो। मतलब हम जनरली ऐसा देखेंगे कि दोनों का f(x) और 0x का जो भी रिलेशन है वो कंबाइंड कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो फिर हम उन्हें स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, इंडिविजुअली इंडिटरमिनेट होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इंडिविजुअली यदि देखो क्वेश्चन पे पता चल जाएगा कि सेम पैटर्न के है या नहीं है। यदि सेम टाइप के होंगे तो सेपरेट मत करना। ट्रिग्नोमेट्री हो गया या फिर एल्जेब्रिक हो गया। लेकिन मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक एल्जेब्रिक हो गया, अब उनमें आपस में सेम टाइप का कोई रिलेशन नहीं है एक वैल्यू पे, तो एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो उस केस में सेपरेट कर सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। मैंने ये बोला ना, क्वेश्चन के ऊपर करेगा। अच्छा, एक कॉमन सी बात, एक कॉमन सेंस वाली बात, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मोड ऑफ f(x), क्या इसको मैं बोल सकता हूँ मोड ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x)? क्या ऐसा बोल सकता हूँ? ये मोड है। इसको बिल्कुल बोल सकता हूँ, ये रूल नंबर 5 बिल्कुल बोल सकता हूँ। रीज़न है, मोड ऑफ समथिंग हमेशा आपका क्या कंटिन्यूस होता है। ये कंटिन्यूस होता है मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा सारी चीज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? जहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा। जहाँ पे ग्राफ ब्रेक होगा ना, मतलब डिसकंटिन्यूस बनेगा, वहाँ पे दिक्कत आएगी, वहाँ पे दिक्कत आएगी। लिख लो फटाफट से। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ अभी, लिख लिया सबने? लिखा सबने? यस नो लिखो। डन। नेक्स्ट कंसेप्ट है, जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ बुक्स वगैरह में जनरली नहीं मिलेगा। बुक्स वगैरह में सेम उस मेथड से नहीं मिलेगा। मैं जिस टाइप के वर्ड्स भी यूज़ करता हूँ बुक्स की लैंग्वेज में नहीं मिलेंगे। तो ये मत सोचना कि सर पता नहीं किधर से क्या पढ़ा रहे, उल्टा सीधा पढ़ा रहे। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से फॉलो करते रहो, अपने आप सारी चीज़ अच्छी होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट होता है डोमिनेटिंग टर्म। एंड इफेक्टिव डिग्री। डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी? एक टर्म जो डोमिनेट करेगी। जैसे मान लो यदि ऐसा दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x³ x⁵ x⁻10 और लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x³ + x⁵ + x⁻10। अब क्या सबकी वैल्यू क्या x³ की जगह x कर देता हूँ, x कर देता हूँ, x कर देता हूँ। क्या
सबकी वैल्यू सेम तरीके से कंसिडर करूंगा या डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगी, और क्या डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट क्या होगा, ये चीज़ देखिए। अब यहाँ पे मैं रखूँ x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है, तो जैसे मैंने बोला x की वैल्यू जैसे मान लो 0.01 ले ली, तो x की वैल्यू 0.01, तो x की पावर 5 की वैल्यू क्या जाएगी 0.0000001, x की पावर 10 की वैल्यू क्या जाएगी 0.00000000001, ऐसी होगी। तो क्या ऐसे केस में इसके सामने मैं इसको और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकता हूं? क्या मान सकता हूं इसकी वैल्यू? तो इस केस में एक्चुअली आंसर कौन डिसाइड करेगा? आंसर कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं ये जो है ये उसमें आपका क्या डोमिनेट करेगा, तो ये आपके क्या होगा डोमिनेटिंग टर्म रहेगी, इसी को डोमिनेटिंग टर्म बोलते हैं। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को मैं बोल सकता हूँ आंसर क्या दे देगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x की पावर 1, यही इसका आंसर देगी, यही इसका क्या होगी आंसर देगी। सिमिलरली x अप्रोचेज टू इंफिनिटी, लेट्स मान लो x की वैल्यू मैंने मान ली 1 लाख, तो x की पावर 5 की वैल्यू 1 लाख, x की पावर 10 की वैल्यू 3 3 6, x1 के आगे 10 टू पावर 70। तो बता सकते हो इसके सामने 10 टू पावर 70 के सामने क्या इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई औकात रहेगी? अरे जल्दी से बताओ, क्या 10 टू पावर 17 के सामने? तो ऐसे केस में कौन डोमिनेट करेगा? क्लियरली ये आपका आंसर डिसाइड करेगा। तो ये जो टर्म रहेगी इसको मैं क्या बोलूँगा, आपका डोमिनेटिंग टर्म। तो इसकी जो वैल्यू है मैं बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर कौन दे देगा आपका, अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ x की पावर 10 जैसी होगी। इस तरीके से मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो तुम्हें आइडिया हुआ डोमिनेटिंग टर्म का क्या कंसेप्ट हुआ, सबको क्लियर हुआ डोमिनेटिंग टर्म। नेक्स्ट होती इफेक्टिव डिग्री। इफेक्टिव डिग्री क्या होती? इफेक्टिव डिग्री, इफेक्टिव डिग्री जो होती है वो इस डोमिनेटिंग टर्म होती है ना, डोमिनेटिंग टर्म उसकी जो डिग्री होती है वो इफेक्टिव डिग्री है। तो मैं बोलूँगा इज द डिग्री ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। डोमिनेटिंग टर्म की जो डिग्री होगी उसी को क्या बोलता हूँ आपका इफेक्टिव डिग्री। इफेक्टिव डिग्री क्या है? इज द डिग्री ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। इफेक्टिव डिग्री इज द डिग्री ऑफ डोमिनेटिंग टर्म। तो एक रूल लिखवा देता हूं, इफ लिमिट x अप्रोचेज टू इंफिनिटी, तो क्या होगा यहाँ पे हायर पावर टर्म विल बी डोमिनेटिंग टर्म, और लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो उस केस में क्या होगा आपका लोअर पावर टर्म विल बी डोमिनेटिंग टर्म। ये कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि इस कंसेप्ट से आप आराम से 1 मिनट सेव कर सकते हो, आराम से 1 मिनट सेव कर सकते हो। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया है कि 3x² प्लस 5x क्यूब प्लस 7x की पावर 8 अपॉन x की पावर 5 प्लस x प्लस 11 x की पावर 11, और सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3x² प्लस 5x क्यूब प्लस x² कर देता हूँ 7x की पावर 8 अपॉन x की पावर 5 प्लस x² प्लस 11x की पावर 7 11। एक काम करो, इसको 10x की पावर 7 कर दो, 10x की पावर 11।
ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या दे रखी है, x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन सी रहेगी, हाईएस्ट पावर वाली। हाईएस्ट पावर वाली डोमिनेटिंग टर्म ये रहेगी 7x की पावर 8 और यहाँ पे क्या आएगी 10x की पावर 11। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 है, तो डोमिनेटिंग टर्म कौन रहेगी, डोमिनेटिंग टर्म कौन सी रहेगी, लोअर पावर वाली। लोअर पावर वाली कौन सी होगी, यहाँ पे 3x² अपॉन x²। ये डोमिनेटिंग टर्म से आपको समझ में आएगा। तो डोमिनेटिंग टर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे केस में ये आपका क्या होगा, x की पावर से कैंसिल और x³ बचेगा, तो क्या जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0। यहाँ पे सेम कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा 3। आप डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर दे सकते हो, डायरेक्टली एक स्टेप में आंसर दे सकते हो। क्या ये कंसेप्ट समझ में है, डोमिनेटिंग टर्म का एग्जाम्पल कराऊंगा, 2-4 का एग्जाम्पल कराऊंगा। क्या कंसेप्ट समझ में है सबको डोमिनेटिंग टर्म का? तो ऐसे केस में क्या करो, इफेक्टिव डिग्री ऑब्जर्व कर लिया करो, इफेक्टिव डिग्री ऑब्जर्व करो। अब इससे विदिन सेकंड में आंसर देना सिखाऊंगा, विदिन 5 सेकंड में आंसर होगा। इफेक्टिव डिग्री होगी तो लिमिट नुमरेटर की मैं इफेक्टिव डिग्री निकालूंगा और डिनोमिनेटर की इफेक्टिव डिग्री निकालूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी बनेगा। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, या तो नुमरेटर की हाई बनेगी या डिनोमिनेटर की लोअर बनेगी, या फिर लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी नुमरेटर की लोअर होगी डिनोमिनेटर की हायर होगी, या फिर लिमिट x टू इन्फिनिटी या तो सेम होगी अपॉन नीचे सेम होगी। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेज टू 0 होगा, या तो नुमरेटर की हायर डिनोमिनेटर की लोअर होगी। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 होगा। वैसे कुछ देर से काफ़ी देर से टाइप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ टाइप कर रहे हो जल्दी बोलो, बोल दिया करो, टाइप मत किया करो, टाइम वेस्ट मत किया करो टाइप करते में। सेम अपॉन सेम होगी। अब यदि इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन सेम होगी, सेम अपॉन सेम होगी, तो इस केस में आंसर क्या रहेगा, फाइनाइट आंसर रहेगा, और वो क्या रहेगा, दोनों का कोफिशिएंट का रेशियो। इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन सेम, तो आंसर क्या रहेगा आपका, फाइनाइट रहेगा, और कोफिशिएंट का रेशियो। x टेंस टू इन्फिनिटी, हायर अपॉन लोअर, तो ऊपर क्या बचेगा, हायर है मतलब ये इन्फिनिटी की टर्म बचेगी, तो आंसर क्या जाएगा आपका इन्फिनिटी, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हायर अपॉन लोअर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी बचेगा, यहाँ पे x की टर्म बचेगी, तो इन्फिनिटी बचेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0 को ले जाएगा। x अप्रोच 0, हायर अपॉन लोअर, हायर अपॉन लोअर मतलब यहाँ पे x की टर्म बचेगी, x अप्रोच 0 होगा तो 0 आंसर बनाएगा। लोअर अपॉन हायर मतलब डिनोमिनेटर में x बचेगी, 1 अपॉन 0 मतलब आपका इन्फिनिटी जाएगा, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कंसेप्ट समझ में आया सबको, क्या कंसेप्ट समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलो। कंसेप्ट मैंने बताया था बेटा, इफेक्टिव ये डोमिनेटिंग टर्म इफेक्टिव डिग्री एक तरीके से ट्रिक है, एक तरीके से ट्रिक है फास्ट करने का तरीका। कंसेप्ट तो यही था ना, अपन x³ को कॉमन लेते थे, तो x² क्या आपका 1 अपॉन x बनता था, और ये आपका क्या 1 बनता था, याद करो, तो ये आपका क्या 0 में बनता था, याद करो, ये कंसेप्ट था। ओरिजिनल कंसेप्ट तो मैं बता चुका हूँ ना आपको, ओरिजिनल कंसेप्ट तो बता चुका हूँ, ये आपका क्या फास्ट करने का तरीका है इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसका आंसर देखो डायरेक्टली, इफेक्टिव डिग्री आपकी क्या है, इफेक्टिव डिग्री 8 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 11, लोअर अपॉन हायर, लोअर अपॉन हायर, तो आंसर क्या है इन्फिनिटी है, तो आंसर क्या जाएगा 0। इफेक्टिव डिग्री 2 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 2, सेम अपॉन सेम, तो आंसर क्या होगा, कोएफिशिएंट का रेशियो 3/1। आया समझ में, आया समझ में? जैसे कोई एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल ऐसे दे दिया, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 7x की पावर 9 प्लस 11x³ माइनस x की पावर 3 अपॉन 4x की पावर 7 प्लस x प्लस 8x की पावर 9। बता सकते हो डायरेक्टली आंसर, एक स्टेप में, एक स्टेप में आंसर बता सकते हो डायरेक्टली, डायरेक्टली बता सकते हो एक स्टेप में आंसर। अरे बताओ ना आंसर क्या होगा, समझ में है, समझ में है सबको, समझ में है? इफेक्टिव डिग्री सेम अपॉन इफेक्टिव डिग्री सेम, तो डायरेक्टली मैं आंसर बोल सकता हूँ। जल्दी से नोट कर लो,
इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल करेंगे, आज टाइम हो गया है, इसके क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है। चलो डे 1 आप ट्राई कर सकते हो, लिमिट में डे 1 आप ट्राई कर सकते हो, डिविट में हाँ। अरे हाँ हमेशा सही होगी, लॉजिक से ही तो बना है ना। लॉजिक से अपने उसमें क्या किया था, लॉजिक से मैंने क्वेश्चन इसीलिए करवाए थे ना, जो पहले करवाए थे वो दो तीन क्वेश्चन लॉजिक से करवाए थे, तो लॉजिक से करवाए थे, वही तो कंसेप्ट है। उसमें डायरेक्टली करने का तरीका, उसमें करने में 1 मिनट लगेगी, इसको करने में आपका 10 सेकंड लगेगी। लेकिन इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन जेई में नहीं आने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन जेई में नहीं आने वाले, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी। मैं कराऊंगा क्वेश्चन किस टाइप में पड़ेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं कल, ओके बाय बाय।